दोस्तों, किसी भी औरत के लिए एक बच्चे को जन्म देना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है और माँ बनना एक औरत का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें 9 महीने तक बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही अच्छे तरीके से खुद का ख्याल रखना पड़ता है। डिलीवरी के दौरान औरतों को बहुत ही ज्यादा दर्द सहना पड़ता है और ये दर्द किसी भी दर्द से कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्रेगनेंसी केसेस हुए जिनकी कहानी इतनी अनोखी और अजीब है कि जिस पर भरोसा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रेगनेंसी केसेस के बारे में बताऊंगा जो किसी भी इंसान को हैरान कर सकते हैं। थॉमस बीटी। दोस्तों, जिस तरह एक औरत का सबसे बड़ा सपना माँ बनने का होता है, उसी तरह एक पुरुष के लिए भी बाप बनने की खुशी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पुरुष प्रेग्नेंट हो जाए और एक बच्चे को जन्म दे तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि थॉमस बीटी नाम के एक पुरुष ने एक बच्चे को जन्म दिया था और ये इस दुनिया के सबसे पहले पुरुष है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। दोस्तों, जर्मन के रहने वाले थॉमस बीटी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इस डिलीवरी के दर्द को सहें और इसीलिए उन्होंने खुद ही एक बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। थॉमस बीटी दुनिया के अकेले ऐसे पुरुष हैं जो डिलीवरी के वक्त होने वाले दर्द को बड़े ही अच्छे तरीके से बयां कर सकते हैं। 2007 में थॉमस ने आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट होने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग इन्हें प्रेग्नेंट मैन के नाम से पहचानने लगे। दोस्तों, शायद आपको अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। असल में थॉमस बीटी पहले एक औरत थी जिनका नाम ट्रेसी लिविनानी लिगांडिनो था और इनका जन्म 1974 में हुआ था। 2002 में जेंडर सर्जरी के जरिए ये पुरुष बने, लेकिन इनका वॉम्ब इनके शरीर के अंदर ही था। थॉमस की वाइफ नैन्सी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी और इसीलिए थॉमस ने खुद ही बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। लॉरेन मॉर्बिडली ऑप्सी। दोस्तों, इस दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ ऐसी अनोखी चीजें हो जाती हैं जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं होती और उसका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता, और ऐसा ही कुछ आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। असल में अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनका नाम लॉरिन है और ये न्यूयॉर्क की रहने वाली है। पूरी दुनिया भर में लॉरिन डॉक्टर्स के लिए एक जीती जागती पहेली है, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी अब तक की होने वाली सबसे अनोखी प्रेगनेंसी है। 3 बच्चे होने के बाद लॉरिन के फेलोप्लान ट्यूब को 6 साल पहले बांध दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रेग्नेंट हो गयीं और ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेगनेंसी बताया। अब इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेगनेंसी के 2 कारण हो सकते हैं। या तो सर्जन ने लॉरिन के फेलोप्लान ट्यूब को बांधते वक्त कोई गलती की होगी, और या फिर इसका कारण उनका हद से ज्यादा मोटापा हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई होंगी। लेकिन जो भी हो, लॉरिन ने उस बच्चे को जन्म दिया और वो एक हेल्दी बेबी था जिसका नाम डेलस रखा गया। हेडी लॉगलिन। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में हमें स्ट्रांग रहने की जरूरत होती है और उन मुश्किलों को याद करने से अच्छा हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। दोस्तों, हेडी लॉगलिन ब्रिस्टल में पोर्टिसहेड की रहने वाली हैं और इनकी उम्र 33 साल है। हेडी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही खुश थी और प्राउड भी थी और ये अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन किस्मती से वो प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गयीं। लेकिन हेडी ने मेडिकेशंस ना लेकर कीमोथेरेपी कराने का फैसला किया ताकि इनके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन कुछ महीने बाद इन्हें बताया गया कि इसका कोई फायदा नहीं होगा और मजबूरन इन्हें मेडिकेशंस लेनी पड़ी, जो कि इनके बच्चे के लिए रिस्की था। अपनी प्रेगनेंसी के 29 दिन बाद इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम एली लुइस स्मिथ रखा गया। लेकिन कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उस बच्ची की 8 दिन बाद मृत्यु हो गई और जाहिर सी बात है कि हेडी को इसकी वजह से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन हेडी के 2 और बेटे भी हैं जिनकी खातिर उनका मूव ऑन करना बहुत जरूरी था। हेडी अपने कैंसर को हराकर 2nd स्टेज पर आ चुकी हैं और ये अभी भी इस बीमारी से लड़ रही हैं। दोस्तों, हेडी एक बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन है जिसकी वजह से इनकी इस कहानी को TLC नाम के टीवी चैनल ने डॉक्यूमेंट भी किया था। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है
है जो किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हेडी जैसे कुछ लोग होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते और वो दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे लोगों के मन में जीने की इच्छा जागती है। स्टेसी हेराल्ड। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी एक बच्चे को जन्म देना होता है और हमेशा से उनका ये सपना होता है कि वो भी कभी माँ बने। कई बार किस्मत कुछ ऐसे खेल खेलती है जिससे हमारे सपने सपने रह जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि कोई औरत अगर एक बार माँ बनने की ठान ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस औरत की बात करने जा रहा हूँ उनका नाम स्टेसी हेराल्ड है, जो कि यूएस की रहने वाली हैं। दोस्तों, स्टेसी प्रेग्नेंट भी हुई और इन्होंने 3 बच्चों को जन्म भी दिया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेसी को एक बच्चा होना भी नामुमकिन था, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से गुजर रही थी जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक चुकी थी और ये अपनी सारी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठने पर मजबूर थी। स्टेसी ने शादी भी की और डॉक्टर्स के कहने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हुई और इन्होंने 3 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया। स्टेसी को कहा गया था कि अगर ये प्रेग्नेंट होती हैं तो इनका फेटस इनके लंग्स को क्रश कर सकता है, जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रेग्नेंट होने का फैसला लिया। दोस्तों, स्टेसी की हाइट सिर्फ 0.71 मीटर थी और एक बच्चे को जन्म देने के बाद वो दुनिया की अकेली ऐसी औरत बन गई जिसने इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी 3 बच्चों को जन्म दिया हो, और इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि 2018 में स्टेसी की मृत्यु हो गई और उस वक्त इनके 3 बच्चों की उम्र 11, 10 और 8 साल थी। नाडिया सुलेमान। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे जिसमें एक औरत ने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो, और ये एक बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा केस देखा है जिसमें एक औरत ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया हो? अब शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नाडिया सुलेमान की, जिन्हें ऑक्टोमॉम के नाम से भी जाना जाता है। 2009 में नाडिया सुलेमान ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गयी और इनका नाम ऑक्टोमॉम रख दिया गया। नाडिया की इन विट्रो प्रेगनेंसी को देखकर डॉक्टर्स और प्रोफेशनल सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। दोस्तों, नाडिया की एक और खास बात ये है कि ये दुनिया की अकेली ऐसी औरत है जिसने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया हो और इनके बच्चों ने पहला हफ्ता सरवाइव किया हो। इन 8 बच्चों को जन्म देने से पहले भी नाडिया के 6 बच्चे थे और अब वो 14 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। आज भी नाडिया और इनके 14 बच्चे एकदम खुश और हेल्दी हैं, जो कि ऑरेंज कंट्री टाउन हाउस में रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब वो सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 136,000 फैंस हैं। सिल्विया वू ईट्स रॉक्स। दोस्तों, अब मैं आपको जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनकी कहानी बहुत ही अजीब है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनका नाम सिल्विया है और वो पीका नाम की एक बीमारी से गुजर रही हैं। शायद आप में से बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते होंगे। असल में जो भी इंसान पीका बीमारी से गुजर रहा होता है उसको मिट्टी, पत्थर और सीमेंट खाने की आदत होती है। सिल्विया इस बीमारी से ही गुजर रही थी और आगे चलकर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया। सिल्विया जानती थी कि मिट्टी, पत्थर और सीमेंट खाना उनके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सिल्विया के हस्बैंड का नाम स्टीवन है, जो कि उन्हें इस एडिक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दोस्तों, सिल्विया की प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा अनोखी थी और इसीलिए उनकी इस प्रेगनेंसी को TLC चैनल पर माय एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेगनेंसी नाम के एक शो में भी दिखाया गया था। अपने एडिक्शन को कंट्रोल करना सिल्विया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आखिरकार सिल्विया ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा अंडर वेट था और उसमें न्यूट्रिशन की भी बहुत ज्यादा कमी थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अनोखे प्रेगनेंसी केस, जिन्हें देखकर कोई भी इंसान हैरान हो सकता है। आपको इनमें से कौन से प्रेगनेंसी केस ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।